हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल आर्ट इंसेन में। तो आज हम करने वाले हैं इनका जो है वर्सेस करने वाले हैं कि इनमें से सॉफ्ट पेस्टल और ऑयल पेस्टल में से कौन से बेटर हैं, कौन से बढ़िया हैं, और इनमें जानेंगे क्या फ़र्क होता है, क्या डिफरेंस होता है इन दोनों के अंदर। तो चलिए देखते हैं हम। तो ये अभी हमारे पास हैं, ये ऑयल पेस्टल कलर हैं हमारे पास कुछ। इसमें मेरे ख्याल से 50 शेड्स होंगी। और ये हमारे पास है सॉफ्ट पेस्टल, और ये दोनों ही कैमल के हैं। इसके अंदर हम देखेंगे कि दोनों ही सेम ब्रांड है। वैसे तो ऐसा नहीं है कोई एक ब्रांड ज़्यादा कॉस्टली है, ज़्यादा जो है सस्ता है। तो दोनों सेम ब्रांड के हैं। और तो अब इनको एक बार इनको ड्रॉ करके देखेंगे क्या डिफरेंस जो है इसके अंदर होता है। तो चलिए हम इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं एक बार। तो हम एक सिंपल सी जो है ड्राइंग बनाएंगे इसके अंदर। सिंपली हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ऑयल पेस्टल से। और यहाँ पे हमारे आ जाएंगे सॉफ्ट पेस्टल। ये मैं इसको थोड़ा और मोटा कर देता हूँ। चलिए एक बार ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। एक ही ड्राइंग बनाएंगे हम इससे। तो ड्राइंग बनाने से क्या होगा, हमें इससे इसका जो है डिफरेंस पता लग जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सॉफ्ट पेस्टल जो है बार बार निकल रहा है और मेरे बार बार हाथ में लग रहा है। तो इस तरीके से हम इसमें जो है एक एप्पल की ड्रॉ कर लेते हैं पहले, और इसमें भी हम एक एप्पल ही ड्रॉ कर लेते हैं। सॉरी, मैंने इसमें गलती से ऑयल पेस्टल यूज़ कर दिया। तो हो सकता है कई बार गलती हो जाती है। तो अब हम इसमें सॉफ्ट पेस्टल कर लेते हैं। ये पेपर बेसिकली थोड़ा सॉफ्ट है, और ये दोनों ही कलर रफ पेपर मांगते हैं इनको। तो
अब हम ऑयल पेस्टल से इसमें ड्रॉ करके देखते हैं एक बार एप्पल को। तो गाइस जैसा कि आपने देखा कि जो सॉफ्ट पेस्टल होते हैं गाइस, बेसिकली उनको मिक्स करने के लिए हमें खाली सिर्फ कलर लेना होता है और इस तरीके से हम उसको मिक्स कर सकते हैं। और देख सकते हैं कि आप वो मेरे उंगली पे भी, फिंगर पे भी जो है आ चुका है और हम इजीली इसको मिक्स कर सकते हैं। लेकिन ऑयल पेस्टल में ऐसा नहीं है। ऑयल पेस्टल में जो है हमें थोड़ा सा जो है ताकत लगानी पड़ती है अपनी, जिस तरीके से आप देख सकते हैं। आपको टिश्यू पेपर का यूज़ करना पड़ेगा इसको मिक्स करने के लिए, थोड़ा सा जो है इसमें ताकत लगानी पड़ेगी। सो बेसिकली दोनों में डिफरेंस यही है कि ऑयल पेस्टल जो है थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं मिक्स करने के और सॉफ्ट पेस्टल बहुत इजीली जो है मिक्स हो जाते हैं। बिकॉज आप नाम से ही फ़र्क देख सकते हैं कि सॉफ्ट पेस्टल का नाम इसीलिए सॉफ्ट पेस्टल पड़ा हुआ है क्योंकि वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। अब इसका डाउन जो ये होता है कि जब भी हम सॉफ्ट पेस्टल से ड्राइंग करते हैं तो हमें काफ़ी सावधानी रखनी पड़ती है। बिकॉज अगर मेरा हाथ इसके ऊपर इस तरीके से लगेगा तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये जो है लग चुका है और ये बहुत जल्दी जो है उड़ने लगता है और देख सकते हैं किस तरीके से सारा काम जो है ख़राब हो सकता है अगर मैं नीचे बटर पेपर का यूज़ ना करूँ। तो ये इसकी एक डाउन साइड हम ले सकते हैं। ऑयल पेस्टल में हम डाउन साइड ये ले सकते हैं कि जो है इनमें जब भी हम कलर करते हैं तो इनकी जो मिक्सिंग होती है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है और जब भी हम इसमें कलर करेंगे तो आप देख सकते हैं बीच बीच में थोड़ी थोड़ी जगह छूटती है। लेकिन सॉफ्ट पेस्टल में ऐसा कुछ नहीं होता, ये पूरी जगह को एक तरह से फिल करता हुआ लेके चलता है और फिर हम इसको फिंगर से कर सकते हैं, जो है मिक्स आराम से कर सकते हैं। दोनों ही जो है दोनों के लिए जो है टेक्सचर पेपर बढ़िया रहता है। सॉफ्ट पेपर पे सॉफ्ट पेस्टल तो बिल्कुल नहीं हो पाएंगे और ऑयल पेस्टल में भी थोड़ी दिक्कत आएगी कि जब उनको मिक्स करेंगे हम टोन्स आप अच्छे से अचीव नहीं कर पाओगे अगर आप एकदम ही सॉफ्ट पेपर जो है और या फिर आइवरी पेपर जो है यूज़ करते हो इन दोनों को ड्रॉ करने के लिए। सो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दूसरा मैंने आपको इसमें एक रफ सी ड्राइंग बना के दिखाई थी सिर्फ एक एग्जांपल के लिए, जैसे कि मैं आपको और दिखा देता हूँ एक बार। बाकी मैं यहाँ पे आपको सिर्फ डिफरेंस ही बता रहा हूँ इन दोनों का कि इनमें डिफरेंस क्या है। ऑयल पेस्टल में क्या होता है गाइस, इसमें थोड़ा सा ऑयल भी मिला हुआ होता है तो इसलिए ये ऑयल वाला इफेक्ट भी देते हैं। जैसे ऑयल पेंटिंग वगैरह होती है तो बिगनर्स इससे ऑयल पेंटिंग का जो है एक लुक जो है अपनी पेंटिंग में दे सकते हैं। और अगर हम सिंपल भाषा में बोलें तो ऑयल पेस्टल क्या है। ऑयल पेस्टल जैसे कि हमने ये ऑयल पेस्टल लिया और सॉफ्ट पेस्टल ले ली, हमने सेम कलर का ले लिया हमने, ठीक है। अब इसमें क्या डिफरेंस हुआ कि ये तो हम सिंपल भाषा में हम इनको चौक बोल सकते हैं और इनको सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं जो हम बचपन में यूज़ करते थे मोमी कलर, इनको हम वो बोल सकते हैं। लेकिन दोनों ही अपनी अपनी जो है फील्ड में काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी है, ऑयल पेस्टल और सॉफ्ट पेस्टल। और चौक और वो मोमी कलर काफ़ी ज़्यादा लो क्वालिटी के हो गए। हम उनका भी एक बार डिफरेंस करेंगे ऐसी मज़े के लिए। सो अभी देख सकते हैं कि आप कि इन दोनों में डिफरेंस यही है कि सॉफ्ट पेस्टल जल्दी मिक्स होते हैं और वो सबसे ज़्यादा उनका बेनिफिट यही है वो सॉफ्ट होते हैं। और ऑयल पेस्टल को थोड़ी मिक्स करने के लिए आपको ताकत यूज़ करनी पड़ती है या फिर जो है आपको टिश्यू पेपर वगैरह का यूज़ करना पड़ता है। आप फिंगर से डायरेक्टली इनको जो है मिक्स ना करें। दूसरा गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई बार लोग पूछते हैं कि कौन से बढ़िया हैं
तो मैंने आपको दोनों की डाउन साइड भी बताई है, दोनों के जो है खूबियाँ भी बताई हैं, लेकिन इन दोनों में से बेटर कौन सा है, ठीक है। तो गाइस ये चीज़ हम कभी भी नहीं बोल सकते कि कोई एक मटेरियल किसी दूसरे मटेरियल से बेटर है, बिकॉज ये सोच रखना ही काफ़ी एक तरह से चीप बात हो जाती है, बिकॉज हर एक मटेरियल की अपनी एक वैल्यू होती है। अगर हम कोई पेंटिंग बना रहे हैं, तो जैसे अगर हम सॉफ्ट पेस्टल से बना रहे हैं या ऑयल पेस्टल से बना रहे हैं, तो हर एक मटेरियल का अपना एक इफ़ेक्ट होता है। सो उस इफ़ेक्ट के लिए और उस मटेरियल के लिए हम वो मटेरियल से जो है पेंटिंग या जो है अपनी आर्ट वर्क जो है ड्रॉ करते हैं। लेकिन कई बार जो लोग बोलते हैं कि कौन सा बेटर है, तो ये सोच रखना बेकार है कि कौन सा बेटर है। अगर किसी मान लो कि चलो सॉफ्ट पेस्टल में अगर ये डाउन साइड है कि वो जो है हाथ पे जल्दी आ जाता है या फिर उड़ने जल्दी लगता है, लेकिन अगर वही डाउन साइड उसमें नहीं होगी तो फिर वो सॉफ्ट कैसे रह जाएंगे। अगर वो इस तरीके से नहीं उड़ेंगे तो फिर हम उनको कैसे मिक्स कर पाएंगे। और यही ऑयल पेस्टल में भी जो है मायने रखता है। अगर वो एकदम ही उड़ने लगेंगे तो वो सॉफ्ट पेस्टल नहीं बन जाएंगे। तो दोनों में डिफरेंस कहाँ से आएगा, अगर दोनों की डाउन साइड नहीं होगी और दोनों में खूबियाँ नहीं होगी। तो हर एक मटेरियल में डाउन साइड भी होती है और हर एक मटेरियल में खूबियाँ भी होती है, बिकॉज यही दोनों के अंदर एक डिफरेंस पैदा करती है। अगर उसमें सभी खूबियाँ ही होंगी तो उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं रह जाएगा। आप कैसे डिफरेंस करेंगे कौन सा कलर मीडियम है। तो यही एक बात मुझे आपसे कहनी थी कि आप ऐसे सोच ना लाएं कि कौन सा मटेरियल बेटर है, और इन दोनों में कंफ्यूज ना हो कौन सा बेटर है कौन सा अच्छा है। आपको दोनों ही जो है यूज़ करने चाहिए, और जो आपको पसंद आ रहा है आर्टवर्क, जो आपको मटेरियल पसंद आ रहा है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं बोल सकते कि सॉफ्ट पेस्टल जो है ऑयल पेस्टल से बेटर है, वो जल्दी मिक्स आते हैं, या फिर ऑयल पेस्टल सॉफ्ट पेस्टल से बेटर है, बिकॉज दोनों अपनी ही फील्ड के खिलाड़ी हैं और दोनों को की अपने अपने एक वैल्यूज़ हैं। सो ये मुझे आपके साथ डिस्कस करना था गाइस, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं जो आपको बताते हैं कौन सा बेटर है कौन सा नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इसका कंपैरिजन ना करें कौन सा बेटर है। दोनों ही मटेरियल जो है अपनी लाइन में बेस्ट हैं और दोनों ही अपना अपना एक इफ़ेक्ट लेकर आते हैं हमारी जो है पेंटिंग्स के अंदर। सो ये बात रखना बिल्कुल ही सोच रखना बिल्कुल ही ख़राब है, तो ऐसी सोच ना रखें गाइस। सो आई होप कि वीडियो का पसंद आई होगी, आपको जो है दोनों की डाउन साइड भी पता लगी होगी और दोनों की खूबियाँ पता लगी होगी। अगर आपको जानना है कि हमें सॉफ्ट पेस्टल से कैसे ड्रॉ करते हैं या ऑयल पेस्टल से कैसे ड्रॉ करते हैं, बिकॉज दोनों में अलग अलग जो है टेक्निक्स होती है इनकी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें गाइस, क्योंकि इस चैनल के अंदर मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा, बेसिक से लेकर एडवांस चीज़ें भी आपको सिखाऊंगा कि आपको कैसे ड्रॉ करना है। और आपको हमारी और भी बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी कि कैसे ड्रॉ करते हैं, और बहुत सारी स्टडीज़ से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगी। तो गाइस उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो गाइस अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जो है ये वीडियो जरूर शेयर करें, और कोई भी आपका दोस्त है जो आर्ट बनाना पसंद करता है तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।